अब अगला प्रश्न देखते हैं, रैम तथा रोम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा पिछले प्रश्न से, लेकिन थोड़ा और इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें जो रैम है उसको कहते हैं जैसा मैंने पहले कहा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों में देखा जाए तो रैंडम एक्सेस का मतलब होता है, रैंडम का मतलब होता है, देखिए रैंडम का जैसे मान लीजिए ये आप अभी मेरे माउस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। अभी मैं माउस को गोल दिशा में घुमा रहा हूँ, है ना। और रैंडम का मतलब होता है कि मैं कोई पता नहीं मुझे किस दिशा में कहाँ क्या घुमा रहा हूँ मैं, है ना। कभी बाएं जाता हूँ, कभी दाएं जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, ये है, इसको बोलते हैं रैंडम मूवमेंट। रैंडम मतलब कोई ठिकाना नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है, कोई एक दिशा में नहीं चल रहे हैं, कभी बाएं जाते हैं कभी दाएं जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे रैंडम का इसमें क्या काम है। तो काम इसलिए ऐसा है कि आप एक बात समझिए, अगर ये जो जैसे ऊपर से लेकर एक के बाद एक नीचे जब पढ़ते हो आप, तो इसको बोलते हैं सीरियल एक्सेस, एक के बाद एक ऊपर से नीचे आ रहे हो, है ना। लेकिन अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, इस जगह बीचों बीच है, मेमोरी और प्राथमिक रैम रोम के बीच में बीचों बीच है, तो यहाँ से मैं किसी भी दिशा में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में एक जैसी गति से पहुँच सकता हूँ, है ना। यहाँ बीच में है। तो रैंडम वाला लगभग अधिकतर स्थितियों में वृत्त के उस पर लगता है। वृत्त का मतलब क्या हुआ, सर्कल जो होता है उसमें अगर सेंटर पे आप हो तो उसके किसी भी पेरिफेरी में, यानी उसके जो उसका परिमाप होता है उसमें कहीं पे भी कभी भी पहुंच सकते हो। तो इसका पहले मेमोरी आती थी जो वो सीरियल एक्सेस होती थी, एक के बाद एक पढ़ती थी। फिर उसके बाद मेमोरी आनी शुरू हुई जो कि रैंडम एक्सेस, मतलब कहीं भी पढ़वाओ आपसे वो एक स्पीड से पढ़ेगी। तो ये नाम के मामले में ये फ़र्क है, पर असल में काम रोम में और रैम में दोनों में एक जैसा होता है, दोनों रैंडम एक्सेस करती हैं। लेकिन जो रैम है वो रीड राइट की मेमोरी होती है, मतलब कि इसमें लिखा और पढ़ा दोनों जा सकता है ना। ये जो नीचे लिखा ना तीसरे नंबर वाला, देखिए पढ़ा हुआ ये, तो ये जो तीसरे नंबर वाला लिखना पढ़ना दोनों रैम में हो सकते हैं। रोम से केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जो ये नीचे वाली इनमें लिखा भी जा सकता है पढ़ने के अलावा, ठीक है। दूसरी चीज़ समझते हैं, अब एक और फ़र्क है, ये जो मेमोरी होती है, ये जो रैम होती है, ये टेम्प्रेरी होती है। मतलब टेम्प्रेरी मतलब अस्थाई, मतलब कि अभी है, थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको पावर चली जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी बात होती है, रैम का जो प्रोग्राम होता है, रैम में देखिए जो कुछ भी कंप्यूटर का ओएस या काम की जानकारी वो रोम में लिखी रहती है, ठीक है। उसमें से जानकारी पढ़कर, इसमें से या डिस्क से पढ़कर रैम में उसको लोड करना कहते हैं, हम उसको पढ़ना भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ी जाती है और यहाँ पर लिख ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति हुई कि कोई प्रोग्राम है जिसका हम, कोई ऐप है, मान लीजिए जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे देखते हैं, कोई ऐप है जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि ये जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ से रैम को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती कि वो रोम में कभी भी नहीं हटा सकता, यहाँ से वहाँ पर उसकी पहुँच ही नहीं है हटाने के लिए, ठीक है। तो रैम में जो स्थिर जानकारी है वो अस्थिर होती है, अब लिखी गई, अगर ज़रूरत पड़ी तो जगह बनाकर उसको हटा दिया गया, दूसरी जानकारी लिख दी गई। क्योंकि इसमें लिख सकने की क्षमता उपलब्ध है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। रोम में ये काम कर नहीं सकते आप। तो आपको समझ में आ रहा हो कि रैम काफ़ी मतलब काम की चीज़ है, ऐसे मतलब फालतू नहीं है कि उसको आप नॉर्मल मान लें। रैम के बगैर आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर का काम इनमें से, इन तीनों में से, चारों में से किसी के बगैर नहीं चलता। ये कैश, रैम, रोम और सेकेंडरी, ये चारों के बगैर कंप्यूटर का काम नहीं चलता। और हर एक का रोल, हर एक का जो भूमिका है वो अलग अलग है। कैसे, रैम में लिखने पढ़ने दोनों के लिए, रोम से केवल पढ़ने के लिए, कैश में जो बहुत जल्दी जिस जानकारी को पढ़ना होता है उसके लिए, है ना, बार बार पढ़ना होता है। तो ये जो है
अब आप तो इसी से देखिए हमारा चौथा जो पॉइंट है वो निकल के आता है। इसमें जो है आप चूँकि जगह बना सकते हो, लिख सकते हो तो हटा सकते हो। इसमें एक बार जो लिख दिया वही चलेगा। तो कुल मिला के ये जो चारों पॉइंट हैं ये आपको याद रह जाएंगे और आपको लिखने वैसे हैं जिससे कि आप उसको ठीक से शांति से लिख सकें। एक टेबल बना के लिखें तो सबसे अच्छा रहेगा। मुख्य बात क्या हुई? पहली चीज़ रैंडम और रीड ओनली के बीच का फ़र्क। दूसरी चीज़ एक अस्थाई एक स्थाई। तीसरी चीज़ इसमें सूचनाएं हटाई जाती हैं, चली जाती हैं, पावर बंद हो जाती है तो चली जाती है, मतलब टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। उसके बाद इसमें लिखा पढ़ा दोनों जाता है, इसमें केवल पढ़ा जा सकता है। और इसको जो है आमतौर पे प्रोग्राम जो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब चलाने के लिए किया जाता है। इसका काम कंप्यूटर जब शुरुआत में जब बूट कर रहा होता है तब प्रयोग होता है। तो अलग अलग इनका प्रयोग और इनकी कार्य क्षमता और इनका कार्य करने का तरीका सब अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है।